दोस्तों, इन दिनों भारतीय हथियारों को लेकर रोजाना कुछ न कुछ खबरें रिपोर्टें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्टें ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम सबसे जुड़ी हुई हैं। अचानक से इसमें एक तेजी देखी जा रही है। DRDO, HAL हथियार बनाने वाली निजी कंपनियां सब हथियारों पर अपडेट दे रही हैं। यह सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों की परख यानी टेस्ट तो हुआ ही है, इसके साथ ही भविष्य का युद्ध कैसा होगा और दुश्मन के दांत खट्टे करने, उसे धूल चटाने और उस पर बढ़त रखने के लिए भारत की रक्षा तैयारी किस दर्जे की होनी चाहिए, इसका भी एक बहुत बड़ा सबक मिला है। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में कुछ दिनों से प्रोजेक्ट विष्णु की बात हो रही है। प्रोजेक्ट विष्णु रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर DRDO लंबे समय से गोपनीय तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अब इससे जुड़ी खबरें सामने आने लगी हैं। चर्चा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अब तक का अपना सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कर रहा है और इसके टेस्ट की तैयारी चल रही है। इस मिसाइल का नाम है ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल हर तरीके, चाहे इसकी मारक रेंज हो, इसकी रफ्तार हो, वारहेड हो, सब में बहुत ही शानदार मानी जा रही है। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टील्थ फीचर से लैस होना और इसमें स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल है। भारत स्टील्थ फाइटर प्लेन AMCA यानी AMCA और स्टील्थ ड्रोन UCAV तो बना ही रहा है। यह पहली बार है जब मिसाइल भी स्टील्थ फीचर वाली होगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कुछ ही चुनिंदा देशों या कहिए 3 ही देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास है। बाकी देशों के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन वे इन देशों से खरीदी गई हो सकती हैं। उनका अपना तकनीक नहीं होगा, लेकिन भारत अपना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है। भारत यदि STLD-HCM का सफल टेस्ट कर लेता है तो वह भी इस तरह की तकनीक रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। वैसे तो मैक 5 की रफ्तार वाली मिसाइलों को हाइपरसोनिक माना जाता है, लेकिन भारत की इस मिसाइल की रफ्तार मैक 8 तक जाएगी, यानी यह 1 घंटे में करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस मिसाइल की मारक क्षमता भी ब्रह्मोस के नए वर्जन से करीब 2 गुनी होगी। ब्रह्मोस के नए संस्करण की मारक क्षमता जहां 800 किलोमीटर है, वहीं इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर होगी। मैक 8 की रफ्तार और 1500 किलोमीटर की मारक रेंज इस मिसाइल को अजेय बना देंगे। दुनिया के जितने भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनके लिए इसे पकड़ना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान का पूरा और चीन के ज्यादातर हिस्से इस मिसाइल की रेंज में होंगे। इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI और राफेल में भी फिट किया जा सकता है। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह का वारहेड लेकर 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। ETLD-HCM पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। लक्ष्य की तरफ जाते समय इसका मार्ग भी बदला जा सकता है। यही नहीं, यह 2000 डिग्री तक के तापमान को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसे वाहनों पर लगे लॉन्चर, एयरक्राफ्ट और युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में आधुनिक स्क्रैम जेट इंजन लगेगा। स्क्रैम जेट इंजन अपने ईंधन के लिए वातावरण के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और इससे वह लंबे समय तक अपनी हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन करता है। DRDO इस स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड का ग्राउंड टेस्ट पहले ही सफलतापूर्वक कर चुका है। यह कामयाबी इस मिसाइल के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। कुल मिलाकर भारत की यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एशिया के सैन्य संतुलन में एक बड़ा गेम चेंजर का काम करेगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।